स्वागत है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन जो दिया है काफ़ी बड़ा है, तो पहले हम क्वेश्चन को समझाएंगे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पूरी तरह से समझ गए तो थोड़ा सा स्किप करके आगे से आप देख सकते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स इन द अर्थ आर एट स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन एंड हेंस एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्सेज ड्यू टू ग्रेविटेशन। पहले इस पार्ट को समझो कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो अर्थ है इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट्स है। जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ में कोई पॉइंट यहाँ है, 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 इस तरह से। तो अगर हम सन के रेस्पेक्ट में इसको देखते हैं अर्थ को, तो अलग अलग पॉइंट के लिए दूरी अलग अलग है। ये सामने है, ये ज़्यादा दूर है। तो बोल रहा है कि सब क्या करेगा, अलग अलग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, हर एक मास का पार्टिकल अलग अलग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे फील करेगा। ये पहला पार्ट में कह रहा है। दूसरा पार्ट में कह रहा है कि फॉर ए रिजिड बॉडी, अब इस पार्ट को मिटा देते हैं, इसका काम हो गया पहला पैराग्राफ। अब ये दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि फॉर ए रिजिड बॉडी, अगर एक रिजिड बॉडी है, सपोज करो ये एक रिजिड बॉडी है, कि वेरियस फोर्सेज एक्ट एट वेरियस पॉइंट, मतलब मान लो यहाँ पे एक फोर्स लगा, यहाँ पे एक फोर्स लगा, इधर एक फोर्स लगा, इधर एक फोर्स लगा, इधर एक फोर्स लगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगा, तो जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो होगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो नेट फोर्स, रिजल्टेंट मोशन जो होगा वो नेट फोर्स की वजह से होगा। और हम ऐसा मानेंगे कि जो नेट फोर्स होगा वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा और वही उसका ट्रांसलेशनल मोशन कराएगा। ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। साथ में ये भी बोल रहा है कि जो नेट टॉर्क होगा वो भी सेंटर ऑफ मास पे लग के, जो नेट टॉर्क होगा वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन करा देगा। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, एक पार्टिकल, यहाँ फोर्स एफ लगा, यहाँ फोर्स एफ लगा, तो जो नेट रोटेशन होगा इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट रोटेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन हम लोग का एक्सप्लेन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन कर दिए, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फॉर दी अर्थ सन सिस्टम क्या सही है चार में से, यूनिफॉर्म डेंसिटी मानना। देखो ये सपोज सन है और ये अर्थ है। अब दोनों का सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं। जैसे ये सेंटर ऑफ मास हो गया सन का, ये सेंटर ऑफ मास हो गया अर्थ का। इस इसका सेंटर ऑफ मास, सन का सेंटर ऑफ मास कुछ पॉइंट मास ऐसे मानो, अर्थ का कुछ पॉइंट मास ऐसे मानो, और ये जो दो सिस्टम बना, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं यहाँ पे होगा, दोनों का मिला करके यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। अब हम देखते हैं कि फोर्सेस कौन कौन सा है। एक जो नेट फोर्स होगा अर्थ पे, वो इसके सेंटर पे तरफ लगेगा, सेंटर पे लगेगा, और किधर लगेगा, अर्थ के तरफ। और जो सन पे जो ग्रेविटेशन का फोर्स होगा वो भी इसके सेंटर पे लगेगा, किधर लगेगा, अर्थ की तरफ। तो तुम देखो यहाँ पर कि जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है किस पे, अर्थ पे और सन पे, वो दोनों के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। यहाँ तो नेट टॉर्क जीरो हो गया ना। अगर आप टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं तो आप लिखते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। अब यहाँ पर तो सेंटर ऑफ मास से ये लाइन पास हो रहा है ना, फोर्स का जो लाइन है, एप्लीकेशन ऑफ जो फोर्स है वो इस दोनों के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना। तो हम जब इसका रोटेशन देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमको यहाँ बताया गया था उसके हिसाब से, फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास को कट करता है तो आर का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से नेट टॉर्क यहाँ पे क्या है, जीरो है। ऑप्शन ए इसका सही है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टॉर्क है ही नहीं, और ये तो बिल्कुल भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, टॉर्क यहाँ है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप ये मेथड समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।